शनि प्रदोष व्रत। जब भी शनिवार को प्रदोष का व्रत हो तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और शनि ग्रह प्रदत्त कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। शनि प्रदोष की व्रत कथा। पूर्व काल में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के पुत्र का नाम धर्मगुप्त था। उस राजा ने अपने पराक्रम से अपने सभी शत्रुओं को पराजित करके उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवगति से एक बार उस राजा पर शनि की दशा आई। तब उस राजा पर उसके समस्त शत्रुओं ने संगठित होकर आक्रमण किया और उस राजा की समस्त सेना, मंत्रिमंडल और उसके परिवारजनों को समाप्त कर दिया। इस भयानक आपदा में से केवल 3 ही लोग जीवित बच सके। राजकुमार धर्मगुप्त, राजगुरु का पुत्र शुचिव्रत, राजगुरु की पत्नी ब्राह्मणी। तब वह ब्राह्मणी उन दोनों कुमारों को अपने साथ में लेकर किसी अन्य नगर की ओर चल दी। चलते चलते वह तीनों लोग दूसरे नगर में पहुँचे और उसी नगर में झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। वह तीनों लोग मिलकर अथक प्रयास करते थे, लेकिन फिर भी उनका निर्वाह बहुत ही कठिनाई से हो पाता था। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों कुमारों को अपने साथ में लेकर भोजन पकाने के लिए लकड़ी लेने वन में गई। वहाँ वह उसे महर्षि सांडिल्य के दर्शन हुए। उन तीनों लोगों ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। फिर ब्राह्मणी ने कहा, हे महर्षि, आपका दर्शन करके हम सभी कृतार्थ हो गए हैं। अब आप ही हमें हमारे कष्टों के निवारण का कोई उपाय बता सकते हैं। यह धर्मगुप्त एक राजपुत्र है और अपने शत्रुओं से पराजित होकर घोर दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहा है। हम सभी अत्यंत कष्टों में पड़े हुए हैं, अतः आप ही हमारे उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब महर्षि सांडिल्य ने कहा, हे देवी, तुम सभी के ऊपर शनिदेव का प्रकोप है, अतः तुम सभी लोग शनि प्रदोष का व्रत किया करो और भगवान शिव तथा पीपल के वृक्ष का पूजन किया करो, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर उन तीनों ने महर्षि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और लकड़ी लेकर अपनी कुटी पर वापस आ गए। फिर शनि प्रदोष व्रत के दिन उन तीनों ने ही व्रत किया और भगवान शिव का तथा पीपल के वृक्ष का पूजन किया। इस प्रकार से वह तीनों नियमित रूप से व्रत और पूजन करने लगे। इस प्रकार से 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत स्नान करने नदी पर गया। वहाँ उसे नदी के किनारे बहुत बड़ा कलश रखा हुआ दिखाई दिया। शुचिव्रत ने उठाकर देखा तो उसमें काफ़ी धन था। शुचिव्रत उस कलश को उठाकर घर ले गया और घर जाकर अपनी माँ से बोला, हे माँ, भोलेश्वर ने हमें धन दिया है। तब माँ ने कहा, बेटा, तुम दोनों भाई इस धन को बराबर बांट लो। शुचिव्रत ने प्रसन्न होकर राजकुमार धर्मगुप्त से कहा, भैया, तुम अपना हिस्सा ले लो। लेकिन राजकुमार ने कहा, माँ, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि उसने सुकर्मों से जो भी मनुष्य जो कुछ पाता है वह उस पर केवल उसी का ही अधिकार होता है और वह स्वयं ही उसे भोगना चाहिए। किसी दिन भोलेश्वर शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार शनि प्रदोष का व्रत करते हुए उसने 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त और शुचिव्रत दोनों घूमने के लिए गए। वन में घूमते हुए दोनों काफ़ी दूर निकल गए। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा। उन गंधर्व कन्याओं में से एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार पर मोहित हो गई और अपनी सखियों से बोली, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक सुंदर वन है। उस वन में अनेक प्रकार के फूल खिले हैं। तुम सब जाकर उन फूलों को तोड़कर लाओ, तब तक मैं यहाँ बैठी हूँ। सखियाँ आज्ञा पाकर चली गई और वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार पर दृष्टि जमाकर बैठ गई। राजकुमार उस गंधर्व कन्या के पास चला गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हैं? किस देश के रहने वाले हैं? आपका आगमन कैसे हुआ है? राजकुमार ने कहा, मैं राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। शत्रुओं ने मेरे माता पिता को मारकर मेरे राज्य पर अधिकार कर लिया है। मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ। वे मेरी धर्म माँ हैं। फिर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस कार्य से आपका आगमन हुआ है? तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं वैद्रविक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। आपको देखकर आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसलिए अपनी सखियों को मैंने अलग भेज दिया है। भगवान शंकर ने हम दोनों पर ही कृपा की है, इसलिए आपको यहाँ पर भेजा है। अब आपका प्रेम अटूट रहेगा। यह कहकर गंधर्व कन्या ने अपने गले का मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया।
राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह बोला, आपने अपने पिता से अनुमति ली ही नहीं है। मेरे पास राजपाट या धन भी नहीं है, फिर आप मेरी पत्नी कैसे बनेंगी? तब गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर जाएं और परसों प्रातःकाल आएं। मैं अपने पिताजी के साथ आऊंगी और वे ही आपकी समस्या का समाधान भी निकालेंगे। ऐसा कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों से जा मिली। राजकुमार भी शुचिव्रत के साथ घर लौट आया और यह सारा समाचार अपने माँ से कहा। फिर तीसरे दिन राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन में शुचिव्रत के साथ गया। वहाँ स्वयं गंधर्वराज विद्रविक अपनी कन्या के साथ उपस्थित थे। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिवादन किया। फिर उसने राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाश पर गौरी शंकर के दर्शनों के लिए गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा, गंधर्वराज, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक राजकुमार है। उसके शत्रुओं ने उसके परिवारजनों को मार दिया है। वह राजकुमार शनि प्रदोष का व्रत करता है और सदा मेरी सेवा करता है। तुम उसकी मदद करके उसके शत्रुओं से उसका राज्य दिलवाओ। शंकर जी की आज्ञा पाकर मैं अपने घर चला आया। घर पर मेरी पुत्री अंशुमति ने तुम्हारे विषय में बताया। भगवान शंकर की आज्ञा व अंशुमति के मन की बात जानकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं अपनी पुत्री आपको सौंपता हूँ। आपके शत्रुओं को परास्त करके आपका राज्य भी मैं आपको दिला दूंगा। यह कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। अंशुमति की सहेली का विवाह शुचिव्रत के साथ में कर दिया। राजकुमार की मदद के लिए अपनी चतुरंगणी सेना भी भेज दी। राजकुमार ने गंधर्वराज की चतुरंगणी सेना की मदद से अपने शत्रुओं को परास्त करके अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। उसने अपनी धर्म माता ब्राह्मणी को राजमाता बनाया और शुचिव्रत को मंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार धर्मगुप्त को अपना राज्य वापस मिल गया और वह अनेकों सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ।